हेलो दोस्तों, माय नेम इज शिवांग कटियार। माय चैनल टॉप 10 बाई शिवांग सर में आप सभी का स्वागत है। मैं आपको एक क्लास 12 में हर बार एग्जाम में देखे जाने वाला सवाल, जो महत्वपूर्ण सवाल 8 नंबर का एग्जाम में आएगा, ठीक है, तो वो मैं बताने जा रहा हूँ। वो आप लोगों को ध्यान से देखना है। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोगों का। क्वेश्चन कह रहा है सिद्ध कीजिए कि इंटीग्रेशन 0 से π/4 log 1 + 10x dx और सिद्ध कितना करना है बेटा, π/8 log 2। ठीक है, अब आप लोगों को सबसे पहले क्वेश्चन को i मान लेना। क्या मान लेना, i। तो जब i आप लोग मानेंगे तो i बराबर कितना लिखेंगे, इंटीग्रेशन 0 से π/4 और कितना करेंगे, log 1 + 10x और dx। मैं आपको इस क्वेश्चन को सिंपल आसान भाषा में समझाऊंगा, आप लोग कृपया करके बहुत ध्यान पूर्वक देखना। अब देखो, इतना करने के बाद आप लोगों को एक प्रगुण यूज करनी है। क्या यूज करनी है, प्रगुण। अब देखो प्रगुण में क्या यूज करोगे बेटा, प्रगुण यूज करनी है 0 से π/4 और बेटा π/4 कितना होता है, f(x) और जो प्रगुण की अपर लिमिट होती है उसमें से x का मान घटा लिया जाता है। तो आप लोग कितना करेंगे, 0 से π/4 और यहाँ पे कितना करेंगे, f, यहाँ पे π/4 - x इतना कर लेंगे आप लोग। और इसमें क्या जोड़ लेंगे बेटा, dx, और यहाँ भी क्या जोड़ लेंगे, dx। तो आप लोग ये प्रगुण आप लोगों को ध्यान रखनी है। अगर ये प्रगुण आप लोग नहीं भूले तो क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे। अब देखो इसको चेंजमेंट करेंगे, कितना करेंगे बेटा, तो i बराबर आप लोग कह सकते हैं 0 से π/4। अब यहाँ कितना करेंगे, log 1 + 10। अब आप लोग x कितना लिखेंगे, π/4 - x। यहाँ पर क्वेश्चन में लिखेंगे π/4 - x और बेटा dx। अब आपको ध्यान देना है, इसको बड़े ब्रैकेट में बंद कर लो पूरे को ऐसे, और ये बेटा यहाँ से ऐसे। अब देखो तुम्हें देखना है ये फार्मूला, आप लोगों को हर फार्मूला में बताऊंगा आप लोगों को। यहाँ पे फार्मूला आपका लगा है 10a - b। 10a - b का फार्मूला कितना होता है, तो आप लोग कहोगे 10a माइनस बेटा 10b और बटे 1 + 10a 10b। ये वाला फार्मूला यहाँ पर आप लोग खोलोगे तो i बराबर आप लोग कह सकते हैं इंटीग्रेशन 0 से π/4 और यहाँ कितना लिखेंगे, log कोष्टक में 1 + अब देखो कितना खोलेंगे, 10 π/4 माइनस 10x बटे कितना होता है बेटा, तो आप लोग कहोगे 1 + 10 π/4 और 10x। आप लोग जानते हैं 10 π/4 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो इसका जो मान होता है 1, तो आप लोग 1 रख देंगे इसकी जगह पे। तो नई लाइन से आपका हो जाएगा i बराबर इंटीग्रेशन 0 से π/4 log, यहाँ पे कितना करेंगे 1। अब यहाँ पे इसमें कितना करेंगे 1 - 10x, नीचे कितना करेंगे 1 + 10x, क्योंकि π/4 का मान 1 होता है, 1 का अगर 10x में गुणा कराएंगे 10x आएगा। अब देखो ब्रैकेट बंद करके dx लगा लेंगे आप लोग। अब देखो इसके बटे अगर हम 1 मान लें तो ये वाला मान कहाँ जाएगा, यहाँ पे 1 में गुणा हो जाएगा, इसका एलसीएम भी कितना आ जाएगा, 1 + 10x आ जाएगा। तो आप लोग i बराबर आप लोग कर सकते हैं 0 से π/4 और log, यहाँ पे कितना करेंगे बेटा, इस वाले मान को यहाँ ले जाएंगे, 1 में गुणा करेंगे तो 1 + 10x + 1 - 10x और बटे कितना हो जाएगा बेटा, 1 + 10x। अब आप लोग देखेंगे यहाँ पे dx लगा है। अब देखो यहाँ से 10x ये प्लस का है, ये 10x माइनस का है, कट जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचेगा आप लोगों का बेटा, i बराबर इंटीग्रेशन 0 से π/4 log
यहाँ पे कितना करेंगे बेटा, तो आप लोग कह सकते हैं यहाँ पे कितना बचेगा 1 और 1 जोड़ के कितना हो जाएगा बेटा 2 हो जाएगा। नीचे कितना बचेगा 1 प्लस 10x और बेटा बाहर कितना हो जाएगा dx। अब आपको ध्यान देना है, यहाँ पे फार्मूला लग रहा है log n बटे n। इसका फार्मूला कितना होता है, तो आप लोग कहोगे log n माइनस log n। ये वाला आप यहाँ पे फार्मूला आप लोग लगा देंगे log का, तो इसके बाद यहाँ पे रखेंगे कितना आ जाएगा बेटा, तो आप लोग i बराबर कहोगे इंटीग्रेशन 0 से π/4, यहाँ पे कितना हो जाएगा log 2 प्लस इंटीग्रेशन 0 से π/4, यहाँ कितना हो जाएगा बेटा log 1 प्लस 10x और कितना हो जाएगा बेटा dx। इसमें भी क्या जोड़ लेंगे बेटा dx जोड़ लेंगे। अब आप लोगों को ध्यान रखना है, अब इसको देखो ये कांस्टेंट वैल्यू होती है कॉमन हो जाएगी, और ये वैल्यू आप लोगों को देखो बेटा ये जैसा सेम मान है, तो सेम मान बेटा i हमने माना था, तो इसकी जगह कितना लिख लेंगे i रख लेंगे। तो आप लोग यहाँ पे बिल्कुल आसान तरीके से करेंगे, तो क्या कहेंगे बेटा, तो आप लोग कह सकते हैं i बराबर, अब i बराबर देखो यहाँ पे ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये क्या कर लेंगे कॉमन कर लेंगे बेटा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कॉमन कितना होगा log 2 कॉमन हो जाएगा आपका, तो इंटीग्रेशन में कितना बचेगा 0 से π/4 और यहाँ कितना बचेगा जब कॉमन हो जाएगा 1 dx बचेगा प्लस। अब देखो यहाँ पर ये पूरा जो ये इतना लिखा हुआ है, तो आप लोग कह सकते हैं इसको कितना मान लेते हैं i मान लेते हैं, तो इसकी जगह पे कितना हो जाएगा, और बेटा यहाँ पे माइनस होता है, तो यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे माइनस लगाएंगे माइनस। अब देखो जब माइनस होता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का कितना करेंगे i। अब देखो i को आने जाएंगे आगे, माइनस का i यहाँ आ जाएगा प्लस का i हो जाएगा, तो i प्लस कितना कर लेंगे i बराबर कितना हो जाएगा log 2। अब यहाँ इसका अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है x होता है, पावर कितनी है 0 से बेटा π/4। तो आप लोग क्या करेंगे i जो कि कितना होगा बेटा 2i बराबर कितना हो जाएगा log 2। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, अगर इसकी वैल्यू रखेंगे कितना रखेंगे π/4 और माइनस का अपर लिमिट से लोअर लिमिट घटा दो, 0 का अगर किसी संख्या जोड़ते हैं वही संख्या रिपीट प्राप्त होती है। i बराबर कितना हो जाएगा log, यहाँ कितना हो जाएगा 2, अब यहाँ पे π/4। अब तो π/4 केवल बचा, अगर 2 का इसमें मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2i बराबर log 2 π/4। अब देखो ये जो 2 होगा 2 कहाँ जाएगा 4 में गुणा हो जाएगा, तो आप लोग i बराबर कितना कर सकते हैं log 2 π/8। अब देखो इसको गुणा में आगे पीछे लिखा जा सकता है, तो π/8 यहाँ कितना हो जाएगा log 2। यही आपका आंसर है और बहुत आसानी तरीके से प्रूव किया है। क्या कर रहा है, मान ज्ञात कीजिए इंटीग्रेशन 0 से π/2 sin की पावर 4x बटे sin की पावर 4x प्लस cos की पावर 4x dx। अब ये क्वेश्चन जो है 2023 में भी पूछा गया, 22 में भी पूछा गया, 20 में भी पूछा गया है, और 8 अंक का, कितने अंक का बेटा 8 अंकों का 8 अंक का पेपर में क्वेश्चन जरूर आपको देखने के लिए मिलेगा। अब देखो बेटा क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब क्वेश्चन को इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे गिवन दैट, क्या करेंगे गिवन दैट अब तो गिवन दैट का मतलब क्या है दिया है। अब इसको सबसे पहले i मान लेंगे, i मान के क्या करेंगे बेटा, तो आप लोग कहोगे इंटीग्रेशन π/2, यहाँ कितना करेंगे sin 4x और नीचे कितना बेटा, तो आप लोग कहोगे sin 4x प्लस cos की पावर 4x और बेटा dx। अब आप लोगों को देखना है इसमें प्रगुण, ये प्रगुण के सवाल हैं और ये 8 नंबर में आते हैं। प्रगुण, जो प्रगुण तुम्हारी यूज होगी बेटा कितनी यूज होगी 0 से π/2, 0 से π/2 और fx किसमें चेंज होता है बेटा 0 से π/2 जो अपर लिमिट होती है उससे घटाया जाता है, तो f बराबर कितना कहोगे π/2, ये अपर लिमिट है, इससे घटा दो माइनस का x, ठीक है, और dx, ये तुम्हारा dx इसमें चेंज हो जाएगा।
अब देखो ये प्रगुण आप लोगों को यूज करनी है। ये प्रगुण जब यूज करोगे तो आप लोग आई बराबर, ठीक है, आई बराबर कितना करोगे, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2, और यहाँ कितना करोगे, अब देखो यहाँ पे चेंज करना है आपकी बात से आप लोगों को, साइन की पावर 4, यहाँ कितना करोगे, पाई बाई 2 माइनस बेटा एक्स, और नीचे कितना करोगे, सभी में चेंज करो, कितना करोगे, साइन की पावर 4 पाई बाई 2 माइनस एक्स। अब बेटा देखो यहाँ पे जब इतना कर लोगे प्लस लगाओ, फिर कितना करोगे, कॉस की पावर 4 पाई बाई 2 माइनस एक्स, और कितना बेटा जोड़ लेंगे, dx जोड़ लेंगे। अब इतना करने के बाद आई बराबर आप लोग कर सकते हो 0 से पाई बाई 2। अब देखो ये साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो कॉस की पावर कितनी हो जाएगी बेटा, 4 और x हो जाएगा, नीचे भी कितना हो जाएगा बेटा, तो आप लोग कहोगे कॉस की पावर 4x, यहाँ कितना हो जाएगा बेटा, साइन की पावर 4x हो जाएगा, और dx। अब इसको समीकरण क्या मान लेंगे बेटा, सेकंड मान लेंगे, और ऊपर वाले समीकरण इसको क्या मान लेंगे बेटा, फर्स्ट मान लेंगे। अब समीकरण फर्स्ट में सेकंड को जोड़ देंगे, क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट में सेकंड को जोड़ने पर जब समीकरण फर्स्ट में सेकंड को जोड़ेंगे तो आप लोग कहेंगे आई। अब देखो आई में आई को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा बेटा, 2i हो जाएगा। अब पीछे वाले ये वाले पक्ष को किस में जोड़ेंगे, इस वाले पक्ष में जोड़ेंगे, तो आप लोग कितना कहेंगे, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2, और यहाँ कितना ऊपर दिया है बेटा, साइन की पावर 4x, और नीचे कितना लिखा है बेटा, नीचे देखो कितना लिखा है, साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x। अब देखो ये वाली लिमिट जोड़ने हैं, तो इसको जोड़ लो, प्लस करो, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 कॉस की पावर 4x, नीचे कितना हो जाएगा बेटा, कॉस की पावर 4x प्लस साइन की पावर 4x और dx। इसमें भी क्या जोड़ लेंगे बेटा, dx जोड़ लेंगे। अब आपको देखना है नीचे का एलसीएम दोनों का क्या समान है, क्यों समान है, क्यों, प्लस के आगे पीछे हम किए जा सकते हैं आसानी से। जब इसको इसमें जोड़ेंगे तो ऊपर कितना बन जाएगा बेटा, 2i बराबर आप लोग कह सकते हैं इंटीग्रेशन पाई बाई 2, और नीचे कितना है बेटा 0। तो आप लोग इसको इसमें जोड़ दोगे तो आप लोग कितना पाओगे, साइन की पावर 4x प्लस बेटा कॉस की पावर 4x, और नीचे कितना हो जाएगा, यही कॉमन हो जाएगा, कितना लिखेंगे, साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x और बेटा dx। अब आपको दोनों की वैल्यू कैसी लग रही है बेटा, सेम लग रही है, तो ऊपर वाली वैल्यू से नीचे वाली वैल्यू कट जाएगी, कितना, एक बार में कट जाएगी। तो आप लोग कह सकते हैं यहाँ पर कितना आपको बचेगा बेटा, तो 2i बराबर आप लोग कह सकते हैं इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 और 1 dx, 1 बचेगा। अब 1 का समाकलन कितना होता है, तो आप लोग जानते हैं केवल x होता है। लिमिट कितनी है बेटा, तो आप लोग कहोगे 0 से पाई बाई 4 है, तो पाई बाई 4 पहले रखो, तो कितना लिखेंगे, 2i बराबर पाई बाई 4 माइनस 0। तो 0 किसी संख्या में जोड़ते हैं तो वो संख्या रिपीट होकर के प्राप्त होती है, तो कितना करेंगे, पाई बाई 4। अब देखो 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, पाई बाई कितना हो जाएगा, पाई बाई 2 है, लिमिट कितना है, पाई बाई 2। तो आप लोग यहाँ पे कितना रखेंगे, 2 रखेंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2। अब देखो 2 का गुणा 2 में करेंगे कितना हो जाएगा, i बराबर आप लोगों को कितना आ जाएगा, पाई बाई 4। ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन x dx। और सिद्ध कितना करना है बेटा, माइनस पाई बाई पाई से पाई बाई 2 लॉग। अब अगर ऐसा आपको मिल जाएगा तो सबसे पहले आपको इसमें i मानना पड़ता है, क्या कहेंगे, i बराबर इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2, और यहाँ कितना करेंगे बेटा, तो लॉग साइन x और dx, ठीक है। अब देखो इतना करने के बाद हम प्रगुण को लगाते हैं, क्या लगाते हैं, प्रगुण। अब देखो प्रगुण में क्या करेंगे बेटा, तो अभी हमने आपको बताया 0 से पाई बाई 2, और कितना होता है 0 से पाई बाई 2। अब यहाँ पे कितना करेंगे, fx
तो जो अपर लिमिट होती है उसी से लोअर लिमिट अपर लिमिट को x से घटा दिया जाता है। तो यहाँ कितना करेंगे f का π/2 माइनस कितना कर देंगे x और dx। अब देखो इतना जब प्रगुण आपकी ये हो गई, ठीक है, इसी प्रगुण को हम इसमें यूज कर लेंगे। तो कितना करेंगे I बराबर इंटीग्रेशन 0 से π/2। अब यहाँ पे कितना है, कितना करेंगे लॉग, अब यहाँ पे साइन की जगह कितना लिखेंगे साइन π/2 माइनस कितना कर देंगे बेटा π/2 माइनस x और dx। अब देखो अगली वाली लाइन कितना करेंगे इंटीग्रेशन 0 से π/2 और लॉग साइन x। अब देखो साइन x का आउटलाइन कितना होता है बेटा, तो आप लोग कहोगे cos x और dx। समीकरण नंबर क्या होगा बेटा, ये सेकंड हो गया। अब समीकरण फर्स्ट में सेकंड को जोड़ने पर, समीकरण फर्स्ट में सेकंड को जोड़ने पर जब समीकरण फर्स्ट में सेकंड को जोड़ोगे तो आप लोग कह सकते हैं आई जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा आई कितना हो जाएगा 2i बराबर कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से π/2। अब तो ये वाला पूरा मान लिख लेंगे, इसको समीकरण क्या मानेंगे बेटा फर्स्ट मान, ये वाला पूरा मान लिख लो। इंटीग्रेशन कितना करेंगे लॉग साइन x और dx प्लस किसमें जोड़ेंगे इंटीग्रेशन π/2 लॉग cos x और dx। अब आप लोग इसमें क्या कर लेंगे, दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, तो I बराबर इंटीग्रेशन π/2 से 0 लॉग साइन x और बेटा लॉग cos x और बाहर कितना हो जाएगा बेटा dx। अब यहाँ पर आपका एक फार्मूला लग रहा है log m प्लस log n बराबर कितना होता है log m n। ठीक, तो यहाँ पे फार्मूला का प्रयोग करेंगे तो 2i बराबर कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से π/2, यहाँ कितना करेंगे log साइन x और cos x। अब देखो इसमें जब इतना करने के बाद और dx जोड़ लेंगे। अब इसमें बेटा अगर हम 2 का क्या करेंगे गुणा करेंगे और 2 का क्या कर देंगे भाग कर देंगे, ठीक है। तो आप लोग कह सकते हैं 2i बराबर कितना हो जाएगा बेटा इंटीग्रेशन 0 से π/2 log 2 साइन x cos x बाई कितना कर देंगे 2 और dx। अब आप लोगों ने sin 2x का फार्मूला पढ़ा होगा, sin 2x का क्या फार्मूला होता है 2 sin x cos x। इसके पूरे जगह इतना केवल लिखेंगे यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा 2i बराबर इंटीग्रेशन 0 से π/2, यहाँ कितना करेंगे log sin 2x बाई कितना कर लेंगे 2 और dx जोड़ लेंगे। अब आपको ध्यान से देखना है, थोड़ा सा कंडीशन इसमें रहेगी। तो 2i बराबर, अब देखो एक फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा है, यही पे फार्मूला आप लोगों को बता दे रहे हैं log m/n का फार्मूला होता है log m माइनस log n। ये वाला फार्मूला अब यहाँ पे आप लोग खोल देंगे। तो यहाँ पे जब लगाएंगे कितना लिखेंगे इंटीग्रेशन 0 से π/2 और कितना करोगे बेटा, तो आप लोग कहोगे log 2 साइन 2x साइन 2x और माइनस इंटीग्रेशन 0 से π/2 log 2 और dx। इसमें भी क्या जोड़ लेंगे बेटा dx जोड़ लेंगे। अब आप लोग बेटा देखो इसको साइन ये 2x जो है इसको हम क्या बोलेंगे dx और ये कांस्टेंट है, ये कॉमन कर लेंगे। तो आप लोग क्या कर सकते हैं माना 2x बराबर कितना मानेंगे बेटा,
तो आप लोग कहेंगे टी मानेंगे, ठीक है। तो 2x बराबर टी, जब इसका अवकलन करेंगे कितना हो जाएगा 2dx बराबर कितना हो जाएगा dt। तो dx बराबर कितना हो जाएगा बेटा, तो आप लोग कहोगे dt/2। अब यहाँ पे देखो ये कांस्टेंट कॉमन हो जाएगा। अब लिमिट की बात अगर करी जाए तो यहाँ से कितना हो जाएगा बेटा, अब देखो यहाँ पे अगर 0 रखेंगे पहले लिमिट, तो 2x यहाँ पे 0 पुट अप करेंगे कितना हो जाएगा t बराबर 2 × 0 बराबर कितना हो जाएगा 0। पहली ये लोअर लिमिट कितनी हो जाएगी 0 होगा। अपर लिमिट की बात कीजिए तो t बराबर कितना हो जाएगा 2, x का मान कितना है पाई/2। तो ये 2 से आपका 2 कट जाएगा तो अपर लिमिट कितनी आ जाएगी, केवल पाई आ जाएगी। अब दोनों के मान यहाँ पुट अप कर दो तो कितना हो जाएगा 2i बराबर, तो आप लोग कह सकते हैं 0 से पाई लिमिट हो गई। अब यहाँ कितना करेंगे लॉग, अब यहाँ कितना लिखेंगे साइन t और dt/2। अब यहाँ जब इतना कर लेंगे तो यहाँ पे हम कांस्टेंट कॉमन कर लेंगे, कितना होगा बेटा log 2, कांस्टेंट कॉमन कर लिए 0 से बेटा पाई/2 और कितना हो जाएगा 1 dx हो जाएगा आपका। अब देखो बेटा ये जो हमने t को माना था, कितना माना था, t को अगर इतना मानेंगे, अगर इसको बेटा 2 को कॉमन कर लेंगे आगे तो 1/2 कितना हो जाएगा बेटा, तो आप लोग कहेंगे 1/2 कॉमन है। अब यहाँ पे कितना है पाई से 0, अब यहाँ कितना हो जाएगा बेटा, तो आप लोग कहोगे log साइन t और dt। अब यहाँ पे कितना है माइनस का log 2 और 1 का समान में कितना होता है x होता है, 0 से कितना करेंगे पाई करेंगे पाई/2। अब इसकी लिमिट रखेंगे, इसको रखेंगे, तो आप लोग नई लाइन से कह सकते हैं i2i बराबर। अब इसमें अगर इसके नीचे 2 जोड़ेंगे तो इसमें 2 का गुणा कर देंगे, 2 का गुणा करेंगे 2 का बाद, और t बराबर कितना जोड़ लेंगे x जोड़ लेंगे। क्यों x जोड़ लेंगे, t के आगे अगर नीचे 2 करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा बेटा, केवल x का मान हो जाएगा। तो वही कंडीशन यहाँ पे करेंगे, तो अगर 1/2 है, अगर इसमें 2 का हम यहाँ गुणा कर दें, इसकी लिमिट में 0 से कितना करेंगे पाई/2, और यहाँ कितना हो जाएगा बेटा log साइन x और कितना हो जाएगा dx हो जाएगा। इसकी जगह पे हम x रख देंगे, इसकी जगह dx रख देंगे, और माइनस के यहाँ कितना हो जाएगा log। अब देखो इसको लिमिट को रखेंगे यहाँ पे log 2, यहाँ कितना रखेंगे पाई/2, यहाँ पे 0। अब 0 में कोई संख्या जोड़ते तो वही संख्या रिपीट के प्राप्त होती है। अब आप लोग देख सकते हैं 2 से 2 काट लेंगे तो 2i बराबर कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से पाई/2, यहाँ कितना हो जाएगा log साइन x और बेटा dx, यहाँ कितना हो जाएगा पाई/2 आगे आ जाएगा, तो पाई/2 log 2। अब आप लोग ये देखें पूरा ये जो है इसको हमने i माना था, इसकी जगह i रख लेंगे, तो 2i बराबर, तो आप लोग क्या कह सकते हैं 2i बराबर, कितना कह सकते हैं 2i बराबर i माइनस का पाई/2 log कितना बेटा 2। अब देखो i को अगर इस तरफ ले जाएंगे घट जाएगा, तो 2i माइनस i बराबर कितना हो जाएगा माइनस का पाई/2 और log 2। अब देखो i सही घट जाएगा, कितना हो जाएगा i बराबर कितना हो जाएगा माइनस का पाई/2 log 2। ये आपका सिद्ध होकर के फार्मूला आ जाएगा, और यही आपको सिद्ध करना था। ये 8 अंक का क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में पूछा जाता है। 8 अंक आपको अगर क्लियर करने हैं तो ये ध्यानपूर्वक आपको देखना पड़ेगा।